बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट कितने साल पहले किसने दिया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद ये है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो क्या है। छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन है। उसमें ये है कि approximately 200 years ago, compounds were classified according to their properties and origin. It's mean कि 200 years ago, 200 साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसेप्ट आया। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड उनके ओरिजिन की बेस पे क्लासिफाइड किया जाता था। उस ज़माने में 200 years ago उस वक़्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड वो दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। 200 years ago पहले का ये कंसेप्ट था। ड्यू टू दिस डेफिनेशन इट वॉज बिलीव दैट अ वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें यह बात आया जा रहा है कि एक फोर्स थी जिसे वाइटल फोर्स का नाम दिया जाता था। उस वक़्त के साइंटिस्ट का ये कहना था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो वाइटल फोर्स की मदद से हो रहे हैं। बट एंड दे आर सेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या आर्टिफिशली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसी थ्योरी को उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। बट इट वाज रॉन्ग, ये सही नहीं था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ और ही है। पुराने ज़माने में लोग तजर्बाकार ज़्यादा नहीं थे, सो उन्होंने बस जो देखा वो प्रिडिक्ट कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आर्टिफिशली लेबॉर्ट्री में, इंडस्ट्री में, कहीं पर भी आर्टिफिशली प्रिपेयर नहीं हो सकते। सो उन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो एक वाइटल फोर्स से बने हुए हैं, और उन्होंने उसी वाइटल फोर्स को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और ये आर्टिफिशली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। बट इट वाज रॉन्ग। 1828 में एक साइंटिस्ट आए, होलर केमिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक होलर उनका नाम था। उन्होंने क्या कहा? प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबॉर्ट्री। सो इन्होंने, होलर ने आकर सबसे पहले क्या किया? होलर ने आने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको तो रॉन्ग कर दिया। उसने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, बिकॉज क्योंकि उसने क्या किया? उसने सबूत दे दिया, प्रूफ दे दिया वॉलर ने 1828 में आकर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सो इट इज़ क्लियर कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो भी हमने पीछे डिस्कस की है इट वाज बिकम रॉन्ग। सो वी डोंट बिलीव, बिकॉज ये तो अर्लीस्ट थे ना। साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने देखते गए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए। तो फिर वो जो होलर का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने 1828 में जर्मन के साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वॉलर, उसने लेबॉर्ट्री में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। वो कंपाउंड कौन सा था? द कंपाउंड वाज यूरिया। ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट। उसने यूरिया को प्रिपेयर किया किससे? अमोनियम सायानेट से। अमोनियम सायानेट लिया हीट की प्रेजेंस में, नेचुरली नहीं, हीट दी, यानी कि एक्सटर्नली एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया अमोनियम सायानेट, और उसकी प्रेजेंस में उसने यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अमोनियम सायानेट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इट इज़ क्लियर
cleared that organic compound can be prepared by inorganic compound in laboratory artificially. You know that यूरिया प्रेजेंट कहाँ होता है? मैमल्स के बायोमास में। जो मैमल्स का वेस्ट होता है वहाँ पर यूरिया प्रेजेंट होता है। वाइल अमोनियम साइनेट क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक मिनरल ओरिजिन है। सो इट इज़ क्लियर, जब ये देखा साइंटिस्ट ने कि वाओ, वॉलर ने तो एक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया, एक आर्टिफिशली इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया, दे प्राउड ऑन वॉलर। वॉलर के एक्सपेरिमेंट की कुछ इम्पोर्टेंस थी। उसकी ये इम्पोर्टेंस थी कि ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ द वाइटल फोर्स नोबडी ट्राई टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब वाइटल फोर्स थ्योरी आ गई, साइंटिस्ट ने कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। सब कोई हाथ पे हाथ रखकर बैठ गया कि जब प्रिपेयर ही नहीं किए जा सकते तो हम क्यों मेहनत करें। बट वॉलर ने ऐसा नहीं किया। वॉलर हैव अ आइडिया, हैव अ ब्रेन। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया। ओके, ये सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट की उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी मेहनत रायगा नहीं की। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्ट्रगल करता है वही सक्सेस होता है। बाय प्रिपेयरिंग यूरिया इन लेबॉर्ट्री, वॉलर प्रूव दैट नो वाइटल फोर्स इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके एक्सपेरिमेंट की एक और ये भी ख़ास बात थी कि उसने ये प्रूव कर दिया कि कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए होती लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कोई वाइटल फोर्स थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती, जो कि पहले के साइंटिस्ट 200 ईयर्स अगो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही कहा था ना कि ये वाइटल फोर्स से बनाए जाते हैं। लेकिन वॉलर ने क्या किया? वॉलर ने ये किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया। जिस वक़्त वॉलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक मिनरल ओरिजिन से है उससे प्रिपेयर किया, तो बाकी के साइंटिस्ट वो भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना स्टार्ट हो गए। सो थाउजेंड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूरिया, एसिटिक एसिड, ethyl acetate, etc., etc. A lot of compounds and organic compound are prepared by scientists. But after Wöhler के struggle के बाद now at this time millions and billions of the organic compound can be prepared in laboratory. अब यही नहीं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए जा चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर ही किए हैं, उनका यूज़ नहीं, वो भी उतने ही हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेबल हैं जितने के नेचुरली प्रिपेयर हैं। सो इट इज़ डजेंट मैटर कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हुआ है या नेचुरली, बट उनके यूज़ एप्लीकेबल्स मोस्ट ऑफ द टू मच हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं वो हमारे डेली लाइफ में। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली होता क्या है? जिस वक़्त वाइटल की थ्योरी आ गई, वॉलर का एक्सपेरिमेंट आ गया, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बदल गई। जैसे कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन थी कि द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। 200 ईयर्स अगो ये डेफिनेशन थी, बट इट वाज बिकम प्रूव्ड रॉन्ग। ये प्रूव नहीं हो सकी और ये रॉन्ग हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं होते। ये तो हमने इनऑर्गेनिक से भी प्रिपेयर कर लिए। यू कैन सी वॉलर ने अभी यूरिया प्रिपेयर किया है अमोनियम साइनाइड से। सो अ न्यू डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार की गई। उसमें क्या कहा जाता है? उसमें ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एज असेंशियल पार्ट एंड आल्सो हाइड्रोजन, कि वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर एसेंशियली कार्बन प्रेजेंट हो एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ओके, मोर ओवर इट वॉज फाउंड दैट फोर्सेज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वर सेम एज इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा ये बात भी तय हो गई कि जो फोर्सेस ऑर्गेनिक में प्रेजेंट होती हैं वो ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होती हैं। बोथ हैव सेम फोर्सेस। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक के पास वाइटल फोर्स होगी, इनऑर्गेनिक के पास नहीं होगी। नहीं, ये गलत साबित हो गया।
अब ये साबित हो गया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के पास दोनों के पास सेम फोर्सेस होंगी। सो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनती है? वो ये कहता है द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कौन से कंपाउंड? द कंपाउंड, वो तमाम कंपाउंड जिनके पास कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा या फिर कार्बन या हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होंगे, तो वो क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इट्स क्लियर दैट कि ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास वाइटल फोर्स हो, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट बनाए जाते हो, नहीं। बस अब ये क्लियर हो गया, अब ये एंडेड हो गई बात कि जिनके पास कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगी या उनके कोई डेरिवेटिव्स होंगे, वो क्या होंगे? वो ऑर्गेनिक in नेचर होंगे और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, चाहे वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हो या नेचुरली प्रिपेयर हो। ओके, एक और डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो ये कहता है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम वो वाले कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी कर रहे हैं। किसको? कार्बन को, हाइड्रोजन को और उनके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी कर रहे हैं। इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। आई थिंक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू पता चल गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था ओनली। आपको मेरे चैनल पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं मिलेगा, बल्कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी मिलेगा कि हाउ टू सॉल्व अ लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व अ शॉर्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, लिख तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगी। इफ़ यू वांट यू कैन सी अगेन कैसे आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन को राइट करना है थोरोली, बहुत ही नीटनेस से। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो you can got 100% marks in your long questions. It is authentical. Okay, you can see here, now मैं अब आपको एक बात और बताती हूँ, एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में और अदर्स कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी अगर ऑर्गेनिक में शामिल होंगे तो वो फिर भी ऑर्गेनिक होगा। ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए, नहीं, अदर एलिमेंट्स भी होंगे तब भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। ओके, इज़ इट क्लियर? अब ये बात तय हो गई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बना होता, और इट इज़ क्लियर दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होती, उसके अलावा भी अदर्स एलिमेंट भी होते हैं। बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, फॉलोइंग एलिमेंट्स आर आल्सो फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड: नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड फास्फोरस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड। डेरिवेटिव्स में यही आता है कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ होगी, नाइट्रोजन कार्बन के साथ होगी, सल्फर हाइड्रोजन के साथ होगी। ये ऐसे ऐसे बना के डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। ओके, खुदा हाफिज़।